हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि क्लास 9 का स्किल एजुकेशन में आपको पढ़ाया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। इफ़ेक्टिवली हम लोग सबसे पहले यहाँ जो सिलेबस है, क्या सिलेबस पढ़ाया जाता है, उसके बारे में हम लोग ज़रा डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिलेबस डिटेल्स को समझेंगे। उसके बाद में हम लोग बेसिक आइडियाज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेते हुए फिर हम लोग कैसे करके एक इंसान और कैसे करके एक मशीन ये लर्न करते हैं, इनके डिफरेंसेस को जानेंगे। और हम लोग ये देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन्स को कैसे करके लर्न करने के लिए हम माहौल तैयार करते हैं। ओके, और हम लोग कुछ बेसिक एआई एप्लीकेशंस को देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करें आज का वीडियो। अंत तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, तो ये देखिए, ये है आपका सीबीएसई के द्वारा निकाला गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर क्लास 9। देखिए, फैसिलिटेटर हैंडबुक, ये इंटेल के कोलैबोरेशन में इन लोगों ने बनाया है। खैर, अबाउट द बुक यहाँ काफ़ी कुछ बताया गया है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये देखिए, यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। क्लास 9 का एआई करिकुलम, ये पिछले साल से स्टार्ट हुआ है। ये करिकुलम इस साल भी वेबसाइट में यही करिकुलम चलने वाला है, मतलब यही बुक इस साल भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर डियर स्टूडेंट्स, आपने स्कूल के द्वारा लिया गया कोई दूसरा एआई का बुक लिया हो, जैसा कि मैंने अपने रिव्यू या इंफॉर्मेशन सेक्शन में आप देखिएगा, मैंने एस चंद का एक एआई का क्लास 9 का किताब का ओवरव्यू किया था। वैसे ही और भी डिफरेंट कंपनीज़ है जो क्लास 9 में एआई की किताबें निकालते हैं। अगर आप वहाँ से भी पढ़ रहे हैं तो भी कोई असुविधा नहीं है, क्योंकि ये जो यहाँ पे आपको पूरा करिकुलम दिया गया है, ये एनसीईआरटी के द्वारा निकाली गई है। एनसीईआरटी सीबीएसई के द्वारा इफ़ेक्टिवली निकाली गई है। और आपका वो जो प्राइवेट पब्लिकेशन का बुक है, वो भी करीबन इसी पूरा चीज़ को फॉलो करने वाला है। ओके, तो देखिए यहाँ पे यूनिट्स ओवरऑल कितने सारे हैं। टोटल 150 घंटा दिया गया है। टोटल देखिए 4 यूनिट्स हैं। ओके, 1 2 3 4। अच्छा, फर्स्ट यूनिट का 3 सबसेक्शंस हैं। फर्स्ट यूनिट का बेसिक आइडिया है एआई रिफ्लेक्शन, एआई के बारे में समझना, प्रोजेक्ट साइकिल और एथिक्स। यहाँ पे फर्स्ट सबसेक्शन जो है 1.1, उसमें हम अंडरस्टैंडिंग एआई, उनके डोमेन्स और एप्लीकेशंस को समझेंगे। देखिए, आज हम थोड़ा बहुत यही पार्ट जो है 1.1 इसको कवर करने वाले हैं। पूरा नहीं कर पाएंगे, पूरा अगले वाले में करेंगे, पर ये स्टार्ट आज हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट 1.2 में एआई प्रोजेक्ट साइकिल और 1.3 में एआई एथिक्स, इसको डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद यूनिट 2.1 ये है, बेसिकली ये जो पूरा यूनिट 2 है, ये डेटा लिटरेसी के ऊपर है। आपको डेटा के बारे में बताया जाएगा, टाइप्स ऑफ डेटा, विजुअलाइजेशन वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं है कि आप ये पहली बार पढ़ रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स में आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा और क्लास 9 में भी आपने काफ़ी कुछ देखा होगा, मैथ्स में देखिएगा आप। खैर, पर वो सारी चीज़ें जो है रिलेटेड आप यहाँ पे एआई करिकुलम में पढ़ने वाले हो। खैर, यहाँ पे 2.1 है बेसिक्स ऑफ डेटा लिटरेसी, 2.2 है एक्वायरिंग डेटा, प्रोसेसिंग, इंटरप्रेटिंग डेटा, और 2.3 है प्रोजेक्ट इंटरएक्टिव डेटा, डैशबोर्ड एंड प्रेजेंटेशन। फाइन। और उसके बाद आ गया सेक्शन 3 जो कि है मैथ्स फॉर एआई। ओके, ये है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वाला सेक्शन। यहाँ पे 3.1 जो है वो होगा, ओके, जैसा कि मैं बता रहा था, 3.1 है इम्पोर्टेंस ऑफ मैथ्स इन एआई। यहाँ पर हम डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, नया कुछ भी खास नहीं पढ़ोगे बच्चों। आप ऑलरेडी क्लास 7 8 9 में काफ़ी मैथ्स कर रहे हो। ओके, उन्हीं को एआई में कैसे कहाँ अप्लाई करना है वही जानोगे। उसके बाद 3.2 है स्टैटिस्टिक्स, वेरियस एप्लीकेशंस, कैसे करके ग्राफ को ड्रॉ करना है, समझना है, इंटरप्रिटेशन वगैरह वगैरह। और 3.3 है प्रोबेबिलिटी। उसके बाद आपका आता है यूनिट 4 जो कि है इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई, डेफिनेशन, ओवरव्यू, एप्लीकेशंस एंड यूज केसेस। ओके, तो ये है आपका पूरा एआई करिकुलम
2024-25 का, जो इस साल भी आपका कंटिन्यूड हो रहा है। ओके गुड। तो चलिए उसके साथ ही अब हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एआई रिफ्लेक्शन, अंडरस्टैंडिंग एआई। तो भाई एआई के बारे में जानने के लिए यहाँ देखिए, यहाँ बेसिक आइडियाज़ आपको दिया गया है। सो व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इफेक्टिवली जब एक मशीन ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस को, ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस को नहीं, मतलब जो ह्यूमन ने कहा ये करो वो करो, उसी को बार बार रिपीट नहीं करना है। जो रिपीट करते हैं वो है ऑटोमेशन, ऑटोमेटेड मशीन्स। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन्स वो होते हैं जो मिमिक करते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस को। नेक्स्ट, इसके द्वारा बाय मिमिकिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस वो डेवलप करते हैं, खुद को लर्न करते हैं, और दे कैन सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, राइट। और ये लर्न करने की वजह से वो खुद से ही इम्प्रूव करते हैं। जैसे आप कर रहे हो, आप क्लास 1 में जितना जानते थे आज क्लास 9 में कम जानते हो, ज़्यादा जानते हो। कैसे? आप स्कूल जाते हो, खुद से पढ़ते हो, एग्ज़ाम्स वगैरह देते हो, टेस्ट देते हो, डेवलप करते हो, खुद को लर्न करते हो, कितना मेहनत करते हो, है ना। सो यू आर इम्प्रूविंग ऑन योर ओन ऑल्सो फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट, when a machine can predict and make decisions on its own. ओके, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जो है हम आपको बताते हैं। हमने ये क्लास 6 के लिए वीडियो बनाया हुआ है, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेसिक एआई एप्लीकेशंस। आप इस वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन लिंक में, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भेज देंगे, आप इस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर हम जो पढ़ा रहे हैं अभी, उससे रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड, उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड समझने वाली बातें काफ़ी कुछ हमने डिस्कस करा हुआ है। हमने ये भी डिस्कस किया है कि कैसे वेदर फोरकास्ट किया जाता है, उसके लिए क्या डेटा लिया जाता है, और फोरकास्टिंग के बाद में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन अगर जानती है कि कहीं पे तूफान वगैरह आने वाला है, तो उस पर्टिकुलर जगह के लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट को और कंसर्न पर्सन्स को वो ईमेल, फ़ोन वगैरह करके इन्फॉर्म करती है। ओके, तो ये है ओवरऑल एक समरी ऑफ क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फिर भाई हम कैसे बनाएं, हाउ टू मेक अ मशीन इंटेलिजेंट, बोलिए। तो क्या केवल डेटा और एल्गोरिदम, इसी के साथ ही हम एआई मशीन बना सकते हैं? सोचिए आपको बहुत सा डेटा देना पड़ेगा और उसको सिखाना पड़ेगा, उसको डेवलप करने के लिए टाइम देना पड़ेगा और डेटा देना पड़ेगा, और शुरुआती इंस्ट्रक्शंस जो है वो है आपका एल्गोरिदम। So how do you think AI can help you as you go about your daily life? Okay, बहुत सारे तरीके हैं भाई। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको फिलअप करने को बोला जाए AI आपको कैसे हेल्प कर रहा है, तो देखिए गूगल में आप जब सर्च करते हो, यूट्यूब में सर्च करते हो, वो एक तरीका है। आप जब अमेज़न वगैरह में कोई प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ खोजते हो, आपको आपके पसंदीदा या पास्ट एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस करके वो सर्च ऑप्शंस देता है। ओके, और आपका एआई को यूज़ करके आजकल बिना ड्राइवर वाले कार्स भी चल रहे हैं। ओके, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। हमने कुछ जो है वो जो आपको लिंक दिखाया था उस क्लास 6 के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो अब इन सब के साथ अब हम लोग चलिए मशीन्स कैसे लर्न करते हैं, इसके आइडियाज़ को डेवलप करें। ओके, तो बेसिक आइडियाज़ ऑफ एआई, उसको जानने के बाद अब हमारा पहला सवाल है कि अच्छा भाई एआई का मतलब है इंटेलिजेंट मशीन जो खुद से पढ़ाई लिखाई कर सकता है। ठीक है, अच्छी बात है। तो सवाल है, हम लोग तो बचपन से कंप्यूटर में ही काम किए हैं ना, तो हमें बताइए भाई क्या कंप्यूटर्स पढ़ सकते हैं खुद से? कैन दे लर्न? आपको क्या लगता है? सो कैन कंप्यूटर्स लर्न? एक्चुअली वो तो पढ़ ही नहीं सकते, वो तो अनपढ़ हैं। क्या बोल रहे हैं जी, वो कैसे अनपढ़ हुए? एक्चुअली वो पढ़ सकते हैं, पर वही चीज़ पढ़ते हैं जो उनको दिया जाता है, पढ़ाया जाता है। मतलब वो वही इंस्ट्रक्शंस को मिमिक करते हैं, उस इंस्ट्रक्शंस को जो कि हम लोग कंप्यूटर को इशू करते हैं। ये देखिए हम लोग कैसे देते हैं, हम लोग प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर महाशय को
इनपुट देते हैं, है ना। सो दिस इज बेसिकली द इंस्ट्रक्शन अलॉन्ग विद द डेटा टू प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, इंस्ट्रक्शन है भैया प्रिंट कर दे दो, कितना 2 कॉपी प्रिंट करो। किसको इनपुट दिया हमने? कंप्यूटर को। अब कंप्यूटर थोड़ा टाइम लेगा, टिडिंग निडिंग 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 टाइम लिया, उसके बाद में उसने प्रिंटर के पास इंफॉर्मेशन दिया और प्रिंट कर दिया 2 पत्ता। ये एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया। तो देखिए कंप्यूटर्स जो है दे लैक द बेसिक एबिलिटी टू मेक डिसीजंस ऑन देयर ओन। खुद से वो डिसीजन नहीं ले सकते। मतलब अगर हम उसको इंस्ट्रक्शन ये ना दें, ओके, कुछ भी ना बोले, तो वो कुछ भी नहीं करेगा। वो चुपचाप जैसा बैठा हुआ वैसा ही बैठा रहेगा। और अगर मान लीजिए हम अचानक कंप्यूटर में बैठे हैं और अचानक से अपने आप कंप्यूटर प्रिंट करता चला जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है? कंप्यूटर इंटेलिजेंट हो गया क्या? नहीं, इसका मतलब है लगता है वायरस आ गया है। या तो वायरस आया है या किसी ने अपना कंप्यूटर हैक कर लिया है ना भाई। तो ये जो बातें हैं ये बिल्कुल इंटेलिजेंट मशीन वाली नहीं है, आपको ये बात समझनी है। ओके, तो देखिए कंप्यूटर्स दे वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द सेट ऑफ रूल्स बिल्ड फॉर देम। और ये बनाता कौन है? इंसान, हम बनाते हैं, ह्यूमन ने कंप्यूटर्स को बनाया स्लेवरी करवाने के लिए। देखिए आज के ज़माने में भी स्लेवरी चल रहा है, पर यह है मशीन स्लेवरी। हम लोग मशीन से अपना काम करवाते हैं, चल मशीन काम कर, जल्दी जल्दी काम कर। ये तो सोता भी नहीं, अच्छा ही है, बस थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी खाता पीता है। खैर देखिए एवरी टाइम ए कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, वो क्या खाता है? इलेक्ट्रिसिटी खाता है। खैर इट डज नॉट हैव इट्स ओन इंटेलिजेंस, उसका खुद का इंटेलिजेंट नहीं है। जैसे कि एक बच्चा सोया हुआ है, छोटा सा प्यारा सा बच्चा, नन्हा बच्चा सोया हुआ है, उसे आप उठा दीजिए तो क्या लगता है? वो उठते ही क्या करेगा? कुछ ना कुछ खुराफाती इसका दिमाग में आएगा और वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा, है ना। खैर क्यों? क्योंकि उसका खुद का इंटेलिजेंस है। आपने थोड़ी ही बोला कि बच्चा सो के उठते ही खुराफाती कर, ऐसा थोड़ी होता है। खैर इट जस्ट वेट, कौन? कंप्यूटर, बच्चा नहीं। सो कंप्यूटर इट वेट्स फॉर द इंस्ट्रक्शंस। जैसा कि मैंने आपको कहा, हम कुछ इंस्ट्रक्शन ना दे तो ये भी कुछ ना करे, चुपचाप बेचारा बैठा ही रहेगा। देखिए द इंस्ट्रक्शंस आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर। ओके, आप हमारा जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जा कर के आप कंप्यूटर बेसिक्स के बारे जो प्लेलिस्ट है उसे ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर हम प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर को समझने के पहले आपको बेसिकली एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट को समझना पड़ेगा। इसका बेसिक जो आइडियाज़ है हमने ऑलरेडी अपने प्लेलिस्ट कंप्यूटर से रिलेटेड जो है उसमें डिस्कस करा हुआ है, आप ज़रूर से देखिएगा। खैर तो जैसा कि हम बता रहे थे, इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अक्सर हम लोग प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के माध्यम से देते हैं। When these programs are loaded in the computer's memory, it simply executes the instructions। वो इंस्ट्रक्शंस को एकदम धार्मिक रूप से लाइन बाय लाइन, बिना रुके, बिना कोई चीज़ ऐड किए, मतलब होता नहीं है, हम लोग इंसानों का एक फितरत है, कहीं से कोई खबर सुना उसमें कुछ मिर्च मसाला लगा के किसी और को पास ऑन कर दिया। कंप्यूटर बिल्कुल वैसा नहीं है, वो मिर्च मसाला नहीं लगाता है, वो बिल्कुल अपना जो चीज़ है, जो इंस्ट्रक्शन है उसी को फॉलो करता है। ओके, तो देखिए जैसा कि हम बोल रहे थे, वो बिल्कुल वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, बिना रुके, बिना सोए, बिना खान पान के लिए टी ब्रेक लिए, बिना कुछ किए, चुपचाप वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। इसीलिए कंप्यूटर्स आर मच फास्टर, लेकिन याद रखिए वो स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट का मतलब वो मिर्च मसाला या अपने से डिसीजन ले करके हम जो उसको इंस्ट्रक्शन दिए वो उसमें चेंज करके कुछ और नहीं करता है। ओके, जो हमने दिया था वो प्रोसेस करके जैसा हमने उसको कहा था वही चीज़ वो आउटपुट में देता है। ओके ओके, तो हो गई कंप्यूटर की बात। अब हम कंप्यूटर के मालिक की बात करते हैं। कौन है इसका मालिक? इंसान। इंसान है इसका मालिक। तो भाई हाउ डू ह्यूमंस लर्न? अब बताइए मालिक कैसे लर्न करता है। देखिए लर्निंग जो है वो एक कांस्टेंट प्रोसेस है ना। ये देखिए एक सेकेंड, यस, लर्निंग इज ए कांस्टेंट प्रोसेस
एंड इट्स रिजल्ट इज क्यूमुलेटिव, मतलब हमको जो आज रिजल्ट मिल रहा है वो हम बचपन से जो पढ़ते हुए आ रहे हैं उसकी वजह से ही आज हम जितना जानकारी है वो हम प्राप्त किए हुए हैं। देखिए, कांस्टेंट मीन्स नेवर स्टॉपिंग, कभी भी हमारा लर्निंग स्टॉप नहीं होता है, चाहे जो भी उम्र हो। आप क्लास 9 में हो या हम जैसे उम्र में पहुँचे या फिर 70s 80s के ओल्ड एज में पहुँचे, उस वक्त भी लोग जो है वो लर्न करते ही रहते हैं। सो लर्निंग गोज ऑन थ्रू आउट द लाइफ। क्यूमुलेटिव मीन्स ग्रोइंग और इंक्रीजिंग और कलेक्टिंग। So learning gets accumulated in our brain for later use as and when required. मान लीजिए हम कहीं से आज से 10 साल पहले हमारे साथ कुछ घटना हुई थी जो बहुत सुखद नहीं थी, पर वो घटना जब हुई थी तब हम सोचे थे कि शायद हम ये स्टेप्स लिए होते तो ये जो है दुखद घटना जो हुई है इसको हम अवॉइड कर सकते थे, ठीक है। पर ये जो सीख है इसको हम याद रखें। मान लीजिए फ्यूचर में कभी ऐसा कुछ अगर होने वाला हो तो उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके, मतलब पास्ट लर्निंग को यूज़ करके हम फ्यूचर में आने वाले किसी दुर्घटना से बच सकते हैं या दुखद घटना से बच सकते हैं। ओके, सो ये है अपना पास्ट लर्निंग को याद रखने का एडवांटेज। खैर, हम जो ह्यूमंस है वी लर्न बाय ऑब्जर्वेशन, मेमोराइजिंग रट्टा, एनालाइजिंग सबसे इम्पोर्टेंट, एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग और डूइंग एंड प्रैक्टिसिंग, कितना सारा चीज़ है। देखिए, वी रिमेंबर इन वेरियस फॉर्म्स सच एज विजुअलाइजेशन विच मीन्स वी लर्न बाय सीइंग और फ्रॉम ग्राफिक्स। हम आपको एक टेबल में डेटा दे देंगे, ये डेटा है, आपको देख करके कितना समझ में आएगा, पर यही चीज़ अगर हम आपको ग्राफ में एक 2 डायमेंशनल प्लॉट में दे देते हैं, मान लीजिए डिस्टेंस टाइम को लेकर के हम आपको कुछ डेटा देते हैं, अगर हम आपको टेबुलर फॉर्म में देंगे आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम आपको डिस्टेंस टाइम प्लॉट में देते हैं तो आपको तुरंत ये ग्राफ देख करके नेचर समझ में आएगा। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर काफ़ी कुछ वीडियोस बनाई हैं जो कि आपको क्लास 9 का साइंस सेक्शन जो है हमारा प्लेलिस्ट वहाँ पे मिलेगा। खैर, तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो जैसा कि हम बता रहे थे, वी लर्न बाय सीइंग फ्रॉम ग्राफिक्स, फिगर्स, पिक्चर्स, शेप्स और फॉर्म्स। साथ ही साथ हम लैंग्वेज लर्न करते हैं। वी ऑल्सो लर्न फ्रॉम लैंग्वेज विच मीन्स वी लर्न वेरियस लैंग्वेजेस, उनका रूल जो कि है ग्रामर, राइट, व्याकरण, यूसेज बाय रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट एक्सप्रेसिंग। यही तो है एग्ज़ाम। आप जो स्कूल में एग्ज़ाम देते हो या कहीं पर भी एग्ज़ाम देते हो वो क्या है? बेसिकली एक्सप्रेशन, आपका आउटपुट है, आप कितना समझे हो, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसीलिए हर क्लास का लास्ट में एक एक्सप्रेशन वाला पार्ट होता है जहाँ की पूरा साल भर टीचर्स आपको पढ़ाते हैं और वहाँ पे टीचर्स इंतज़ार करते हैं कि आप कितना समझे हैं, आपका एक्सप्रेशन जानने का। वही है फाइनल एग्ज़ाम। ओके, चलिए। तो वी लर्न न्यू आइडियाज़ बाय रिलेटिंग द ऑलरेडी लर्नड आइडियाज़ एंड देन कनेक्टिंग देम विद द न्यू कॉन्सेप्ट। जो हम पुराना जानते हैं उसके साथ नए कॉन्सेप्ट्स को जोड़ करके और भी हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं। ओके, जैसे कि मार्केट में हम जो है पुराने दिनों की बात है, हम एक रकम का ड्रेस पहना करते थे, ओके, कपड़े वगैरह, पर आजकल तो फैशन में बहुत कुछ आने लगा है। उसको आइडिया ले करके हमने थोड़ा बहुत नया टाइप का ड्रेस, शर्ट, पैंट अगर ख़रीदा तो एक रकम से हम नया नया जो है फैशन में भी आ रहे हैं। और पता चला कि पहले के ज़माने में लिनन कपड़ा, गर्मियों में कॉटन और लिनन बहुत कॉस्टली हुआ करता था, पर आज सस्ता भी है और बहुत आपको ब्रांडेड क्वालिटी का भी कम दाम में भी मिल रहा है कहीं कहीं पे। तो अगर हमको ये पता चले तो हम बढ़िया लिनन ड्रेस कम दाम में फैशन वाला भी मंगा सकते हैं। तो देखिए, हम ये आइडियाज़ को जो है अभी क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसके लिए हमको लेटेस्ट नो हाउ भी जानकर रखना पड़ेगा। कहाँ क्या हो रहा है, कम दाम में कहाँ मिल रहा है। केवल कम दाम होने से नहीं चलेगा, क्वालिटी देखना पड़ेगा। तो तब हम नया फैशन
को भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा हेल्थ भी ठीक रहेगा गर्मियों में कॉटन का या बढ़िया लिनेन ड्रेस पहनने से। खैर, वी रिमेंबर, नेक्स्ट देखिए, वी रिमेंबर बाई प्रैक्टिस एंड रेगुलर स्टडीज ऑफ द टॉपिक्स। हर दिन आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, मिनिमम 4 to 5 आवर्स आपको पढ़ना चाहिए। तो 4 to 5 आवर्स जो आप पढ़ोगे उसमें से कुछ पार्ट होगा आपका स्कूल का होमवर्क का रिवीजन, कुछ पार्ट होगा ऑलरेडी जो आपने पढ़ा है उसका ओल्ड रिवीजन, ओल्ड कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन, और कुछ पार्ट होगा न्यू कॉन्सेप्ट्स को आपको पढ़ना है। मतलब देखिए, ये जो हर दिन का आपका स्टडी है उसका भी डिमार्केशन है, छोटा छोटा यूनिट्स है। ओके, तो तभी ना आप फाइनल एग्ज़ाम या मिड हाफ ईयरली एग्ज़ाम के पहले तक प्रिपेयर कर पाओगे। हर दिन आपको रेगुलर स्टडीज़ करना है, हैबिट लाना है स्टूडेंट्स, चाहे वो छुट्टी का दिन हो, हॉलीडे हो, कोई भी दिन हो, हैबिट डालिए। याद रखिए, जैसे आप सांस लेते हो, ब्रीथ करते हो, है ना, वैसे ही रेगुलर स्टडीज़ करने की एक हैबिट डालिए। ओके, नेक्स्ट आपका we apply our learning by solving problems that we face, by applying the understanding of problems, analyzing the problems. Okay, मतलब देखिएगा आप आजकल, पहले के समय में रट्टा वाला क्वेश्चंस आते थे, स्टूडेंट्स याद करके जाते थे एग्ज़ाम में, क्या है ये, चलो याद दिया है मुझे, लिख दिया। आजकल जो है CBSE NCERT बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है आपका केस बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर में। ओके, लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड, तो जहाँ पे आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आता है तो आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। गुड, नेक्स्ट, वी लर्न फर्दर फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड दिस न्यू लर्निंग प्रिपेयर्स अस फॉर न्यूअर चैलेंजेस एंड अचीवमेंट्स। और ये जो अबव साइकिल है, देखिए, न्यू लर्निंग, रिमेंबरिंग एंड प्रैक्टिस, अप्लाई लर्निंग टू सॉल्व प्रॉब्लम, मोर लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये जो साइकिल है ना, ये चलता ही रहता है, ये कभी बंद नहीं होता है, ये चलता ही रहता है सारा जिंदगी, जितना दिन आप जिंदा हो। ओके, कंटिन्यूज थ्रू आउट आवर लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, आप इसे याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका हाउ आर ह्यूमंस डिफरेंट फ्रॉम मशीन्स। ठीक है, हम मशीन से कैसे डिफरेंट है। देखिए, ह्यूमन जो है बेसिकली, बेबीज आर बोर्न विथ इंस्टिंक्ट्स। जब इंसान का जन्म होता है, बेबीज आर बोर्न विथ इंस्टिंक्ट्स, कॉमन सेंस एंड इमोशन, जबकि मशीन एंड सॉफ्टवेयर, दे आर नॉट बोर्न, दे आर डिजाइन्ड एंड बिल्ट, हेंस दे हैव जीरो इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, ह्यूमन ब्रेन्स हैव मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स दैट अंडरस्टैंड एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन लर्न फ्रॉम एनी सोर्स। यह है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, कहाँ कैसे किस जगह में स्टोर होता है। कोई USB, कोई पेन ड्राइव है क्या ह्यूमन ब्रेन के अंदर, हार्ड डिस्क है क्या, टेराबाइट है क्या उसका साइज, नहीं भाई, सीधी सी बात है, यहाँ पे ये न्यूरॉन्स के अंदर स्टोर होता है। ओके, नेक्स्ट, मशीन्स कैन स्टोर डेटा बट दे आर नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड डेटा एंड रिलेशनशिप्स। मशीन जो है वो आप कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जो चाहे स्टोर कर दो, ठीक है, पर वो कभी भी जो ये डेटा है, ये दूसरा डेटा, ये तीसरा डेटा, इनके बीच में क्या रिलेशन है, या ये डेटा क्या है, या फोटो है, वीडियो है, चिट्ठी है, लेटर है, राम जाने क्या क्या है, वो ये सब नहीं सोचेगा। ओके, दे आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं करेगा जैसा कि एक ह्यूमन करता है। मान लीजिए आप अपना कोई सामान, कोई किताब वगैरह अपने दोस्त को देते हैं, बोलते हैं दोस्त एक सप्ताह के लिए ये किताब रख लेना, मेरे घर में जगह नहीं है, तो वो क्या करेगा, थोड़ी जा करके अपने घर में रखे, वो किताब खोल के पढ़ेगा, अच्छा तो ये आजकल ये टाइप का किताब पढ़ रहा है, ओ क्यों पढ़ रहा है, ज़रूर इस किताब से उसको कोई फ़ायदा है, तो ठीक है, तो आपका दोस्त जो है खोज निपोट चालू कर दिया। पर कंप्यूटर में आप जो भी स्टोर करोगे वो कुछ नहीं करने वाला है। नेक्स्ट, ह्यूमन ब्रेन इज़ कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम। अच्छा, ऐसा है क्या, और नहीं तो क्या, आप खुद को देख लीजिए। आप जब स्मार्टफोन देखते हुए मान लीजिए कार्टून या कुछ देख रहे हैं, कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं, उसी वक्त आपका ध्यान आसपास पंखे के तरफ भी है, स्पीड ठीक है ना, अगर गर्मी लग रहा है तो आप अचानक से उसको बढ़ा सकते हैं, कोई आपको बुला रहा है तो आप
मूवी देख भी रहे हैं, लेकिन वो भी आपको ध्यान में है कि कोई आपको बुला रहा है या नहीं बुला रहा है। आपके मन में ये भी ख्याल है मुझे जल्दी जल्दी मूवी देख करके अपने पढ़ाई को करना है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत होमवर्क बचा हुआ है जो मुझे रात के अंदर ख़त्म करना है। तो आप बहुत सारे प्रोसेसिंग एक साथ कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट, मशीन्स आर यूजुअली एबल टू थिंक इन ए लीनियर फैशन। दे परफॉर्म वन स्टेप एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अक्सर हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं मशीन्स को लेकर के, लेकिन एक्चुअली स्टिल वो बहुत सा काम जो है स्टेप्स में करते हैं। पहला ये काम किया, उसके बाद वाले माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड में ये काम किया, उसके बाद में ये काम किया, उसके बाद में ये काम किया, फिर ये वाले को स्टार्ट कर दिया, फिर इसको स्टार्ट किया, इसको स्टार्ट किया, इसको स्टार्ट किया। तो मशीन एट ए टाइम एक ही काम कर रहा है, लेकिन वो बहुत सारे डिफरेंट काम को कर रहा है। तो इसको हम लोग मल्टीटास्किंग बोलते हैं। खैर, Humans relate the information and recall it when required. Of course, एग्ज़ाम में आप करते क्या हो, एग्ज़ाम के पहले पढ़ के गए, उसके बाद एग्ज़ाम में जैसा आपको क्वेश्चन दिया जाता है आप उसको याद करके, मान लीजिए आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया गया जो आप पढ़ के नहीं आए हो, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप उस कॉन्सेप्ट को समझते हुए डिफरेंट, समझ लीजिए ये इंफॉर्मेशन है, ओके, ये आपका दिमाग का अंदर किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के इंफॉर्मेशन है, ओके, ये इंफॉर्मेशन एक क्वेश्चन है, ये इंफॉर्मेशन एक क्वेश्चन है, ये एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है। पर एग्जामिनेशन में आपको एक सवाल दिया गया जिसका कुछ पॉइंट यहाँ पर है, कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ है, कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ है। तो आपको अगर ये पॉइंट्स याद है तो आप क्या करोगे, ये तीनों को एक साथ मिला के धागे में पिरो करके आप एक आंसर तैयार करोगे और फिर एग्ज़ाम में लिखोगे। ओके, तो ये ऐसे नहीं होता, याद करने से, रट्टा मारने से ये चीज़ नहीं होगा। इसके लिए आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है। इसका लिए आपको ज़रूरत है कि आप पूरा कॉन्सेप्ट जो है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस मत समझिए, आप पूरा कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन हर एक चीज़ को समझिए। ऐसा कोरिलेशन हो सकता है, ऐसा कोरिलेशन, ऐसा कोरिलेशन, ऐसा कोरिलेशन हो सकता है, या चाहो तो डिफरेंट टाइप का ये कोरिलेशन भी पॉसिबल है, ये कोरिलेशन भी पॉसिबल है। ओके, खैर, मशीन्स कैन नाइदर रिमेंबर फैक्ट्स नॉर रिकॉल। ऐसा कुछ नहीं है भाई, उसको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा वही है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। ह्यूमन ब्रेन इज़ वेरी वर्सेटाइल, चेंज कर सकता है। इट कैन लर्न मल्टीपल स्किल्स एंड सब्जेक्ट्स, जबकि मशीन्स आर बिल्ड टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड टास्क। ओके, नेक्स्ट देखिए ह्यूमंस के बारे में। ह्यूमंस पोजेस फ्री विल, अपना खुद का इच्छा है, टू चूज एंड लॉजिक टू मेक डिसीजंस। ओके, आप किसी बच्चे को दे देते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे के घर में कोई रिलेटिव आते हैं, किसी के नाना नानी आते हैं, आकर के बोलते हैं लो बेटा 100 रुपये मिठाई खा लेना, हालांकि देनी नहीं चाहिए आज के दिनों में। तो बच्चा जाता है, वो तो मिठाई शायद ही खाए, वो लेस खरीदता है, पेप्सी वगैरह खरीदता है, या पता नहीं और क्या क्या खरीदता है ना। तो उसका पॉसिबिलिटीज़ जो है, ये जो डिसीजन ले रहा है मुझे क्या खरीदना है नहीं खरीदना है, उसका फ्री विल है, अपना उसका सोच विचार है। ये चीज़ आपको मशीन के अंदर नहीं मिलेगा। दे डोंट हैव फ्री विल and they cannot make decisions on their own. Okay, humans tend to forget. महान चीज़ है भाई, भूलना तो हमारी फितरत में है। ओके, पॉसिबल है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि न्यूरॉन्स जहाँ पे इंफॉर्मेशन रखता है, धीरे धीरे जब हम नया इंफॉर्मेशन रखते हैं तो पुराना इंफॉर्मेशन जो होता है ना न्यूरॉन्स के अंदर में, वो उसको धीरे धीरे विद टाइम बहुत बार इरेज आउट करके नया इंफॉर्मेशन उस स्पेस में रखता है। तो धीरे धीरे आपका जो पुराना इन्फॉर्मेशन था वो तो इरेज आउट होगा, क्योंकि वहाँ पे अब वो नया इन्फॉर्मेशन रख रहा है। खैर, व्हेनेवर मशीन्स विल बी एबल टू लर्न दे माइट नॉट फॉरगेट एनीथिंग। मशीन में वैसा नहीं है, वो जो चीज़ जानता है बस वो हमेशा सदैव के लिए जान जाएगा, वो फॉरगेट। यहाँ पे ऐसा कुछ न्यूरॉन को स्टोर करने का, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन का लिमिटेड मेमोरी वाला है। कंप्यूटर में क्या है, जब आपका हार्ड डिस्क फुल हो जाता है आप नया हार्ड डिस्क लगा देते हो, तो उस पर आप इंफॉर्मेशन भरते जाते हो। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने कंप्यूटर शटडाउन करने के पहले स्टोर किया है हार्ड डिस्क में, वो वहीं पे रहेगा, वो थोड़ी ना खुद से मिटने वाला है। समझ रहे हो आप? नेक्स्ट, ह्यूमंस आर बायस्ड एंड अनफेयर ड्यू टू प्रेजुडिसेस।
हम अक्सर अपने बायसनेस की वजह से अलग अलग टाइप के डिसीजंस लेते रहते हैं, सही बात है। देयर डिसीजन इज अफेक्टेड बाय देयर बायसेस सच एज देयर लाइक डिसलाइक। मुझे जो पसंद है मैं वही काम करूँगा। जैसे कि मिठाई के दुकान में जा कर के मैं केवल समोसे ही खाऊंगा, मुझे तो मिठाई पसंद नहीं है। अगर मैंने ऐसा डिसीजन लिया हुआ है तो केवल मैं मिठाई नहीं खा पाऊंगा, है ना। देखिए मशीन्स जो है, whenever machines will be able to learn, it is difficult to say that they will be biased. उनके अंदर ये चीज़ नहीं रहेंगी अगर वो सीख पाए तो। खैर, इसके बाद में अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे मशीन सीखते हैं। ओके, फाइनली जो है टॉपिक, अपना असली टॉपिक क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। तो मशीन कैसे इंटेलिजेंट बनेगा भाई? उसको सिखाना पड़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गुड। अच्छा भाई, इस मैटर में ये हमने तो काफ़ी कुछ किया, ह्यूमन कैसे लर्न करते हैं, फिर ह्यूमन मशीन वाला कहानी, उसके बाद वगैरह वगैरह। चलिए अब हम मशीन कैसे लर्न करते हैं इसको देखिए। ओके, तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द फील्ड टू क्रिएट कंप्यूटर मॉडल्स दैट एग्जिबिट ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस। मैंने आपको शुरुआत में कहा था। तो एक मशीन दैट कैन आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज, compare and decide on the available facts to reach a conclusion or to perform a task is said to be an artificially intelligent machine, है ना। एक एग्जांपल लीजिए, recognizing a face, understanding natural language और performing a task like driving, ये तीनों जो चीज़ है। Again, playing a musical instrument, identifying spam emails, ये सब जो है ये क्या है, किस चीज़ के एग्जांपल्स है? ये वैसे एग्जाम्पल्स हैं जहां आपको एक टास्क करना पड़ता है और एक कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ता है ना, अवेलेबल फैक्ट्स के ऊपर पहुंच के। और ये केवल इंटेलिजेंट लोग या मशीन ही कर पाओगे। नेक्स्ट, द मोस्ट पॉपुलर टर्म एसोसिएटेड विथ एआई इज व्हाट? मशीन लर्निंग, ML। ये आपने जरूर सुना होगा, AI फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ML फॉर मशीन लर्निंग। अक्सर ये बोला जाता है AI ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग इज द वे टू मेक कंप्यूटर्स कैपेबल ऑफ लर्निंग इंस्टेड ऑफ प्रोग्रामिंग देम। मतलब हम उनको शुरुआती इंस्ट्रक्शन दे करके छोड़ देंगे और बहुत सारा डेटा दे देंगे। यह है इनिशियल इंस्ट्रक्शंस और एल्गोरिदम और लॉट्स ऑफ डेटा। उसके बाद में वो ये एल्गोरिदम्स को यूज़ करके वो डेटा लेकर के खुद से सीखता रहेगा। ओके, तो ये जो चीज़ है बेसिकली एक मशीन लर्न कर रही है। यही है आपका टॉपिक, मशीन लर्निंग। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया? मशीन लर्निंग इज़ द वे टू मेक कंप्यूटर्स कैपेबल ऑफ लर्निंग इंस्टेड ऑफ प्रोग्रामिंग। सी, मशीन लर्निंग इज़ ए सब फील्ड ऑफ AI के बहुत सारे ब्रांचेस है, सब फील्ड्स है, मशीन लर्निंग उसमें से एक है। तो देखिए, मशीन्स बेसिकली कंप्यूटर्स आर फेड विथ 2 काइंड ऑफ इनपुट्स। एक है डेटा टू बी प्रोसेस्ड अलॉन्ग विथ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स टू टेल द कंप्यूटर हाउ टू प्रोसेस द डेटा। ओके, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। तो चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, टू मेक ए मशीन लर्न, ओके एक सेकेंड, यस, टू मेक ए मशीन लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। व्हाट इज ए मॉडल? ए मॉडल इज नथिंग बट ए कंप्यूटर एल्गोरिदम दैट कैन एक्सेप्ट डेटा। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेटा इज इनपुट इनटू दिस मॉडल। मतलब हमको सबसे पहले एक मॉडल तैयार करना पड़ेगा। वो क्या है? बेसिकली शुरुआती इंस्ट्रक्शंस, एल्गोरिदम है, और उसमें हम बहुत सारा डेटा देंगे। D for data, okay, right, lots and lots of data is input into the model to make it learn and perform a task from this data. Such data is called training data. जो शुरुआत में हम उसको डेटा देंगे, उस डेटा को क्या बोला जाएगा? ट्रेनिंग डेटा। So you can say that the model learns by experience it gains from the training data. Okay, जब ट्रेनिंग फेज कंप्लीट हो जाएगा, सो ये फर्स्ट फेज है, which is training phase. Okay,
TP ट्रेनिंग फेज। उसके बाद में द मॉडल इज टेस्टेड टू एग्जीक्यूट द लर्न टास्क विथ मोर डेटा। पहले हम थोड़ा सा डेटा ले करके मॉडल को टेस्ट करेंगे, अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो उसको और डेटा दे करके और मॉडल को हम देखेंगे कि वो ठीक ठाक कर पा रहा है कि नहीं, तब जा करके उसका टेस्टिंग फेज, उसका ट्रेनिंग फेज और टेस्टिंग फेज आर कंपेयर्ड। इफ द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्टिंग फेज आर सेटिस्फैक्ट्री, देन हम लोग बोलेंगे कि हाँ जी ये मॉडल जो है पूरी ट्रेंड है। ओके, ये बहुत भारी भरकम बातें आपको लग रहा है। खैर, हम आपको एक बहुत मज़ेदार कहानी या एग्जाम्पल के जैसा बोलते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे कितने सारे फेज हैं। फर्स्ट फेज था ट्रेनिंग फेज, ओके, ये वाला जहाँ हमने ट्रेनिंग डेटा दिया था। नेक्स्ट फेज पे आपका आता है, आपका क्या आएगा, टेस्टिंग फेज। जब दोनों कंप्लीट हो जाएंगे देखेंगे कि हाँ जी वो रिजल्ट्स ऑफ द टेस्टिंग फेज, वो है सेकेंड फेज, टेस्टिंग फेज जो है, और ट्रेनिंग फेज जो है वो था फर्स्ट फेज। जब पूरी सेटिस्फैक्ट्री होंगे तभी हम बोलेंगे कि हाँ जी अपना ये जो मॉडल है ये ट्रेंड है। ओके, तो चलिए हम जैसा बोल रहे थे कुछ एग्जाम्पल आपको बताएं। क्या है एग्जाम्पल? ओके, फिर से एक ये क्या है, एक छोटा मोटा नन्हा सा बच्चा है, इसको आपको ट्रेन करना है। क्या ट्रेन करना है? ताकि ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कर सके। ठीक है, तो इसको आप क्या इंस्ट्रक्शन दोगे? सोचो एक छोटा बच्चा को आपको इंस्ट्रक्शन देना, तो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि बेटा मैंने तुझे एक पत्ते में बहुत सारा चीज़ें दी हैं। ओके, तो क्या है, इफेक्टिवली यहाँ पे पैराग्राफ्स है, एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ। ठीक है, बच्चा बोलता है वो क्या होता है, तो बेसिकली उसको आपको समझाना होगा। पैराग्राफ मतलब ऐसा टाइप का कुछ होता है जो यहाँ से शुरुआत होता है, फिर नेक्स्ट यहाँ से आएगा, ऐसा टाइप का एक एक ब्लॉक्स है। ये आपने समझा दिया। अब आप उसको एक पैराग्राफ के बारे में बताइए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आप किसी एक लाइन को लीजिए, शुरुआती लाइन को ले करके उस लाइन में कितने वर्ड्स हैं काउंट करिए। मान लीजिए उस लाइन में 6 वर्ड्स हैं, ठीक है, तो बच्चा को बोलिए कि तुम ये 6 वर्ड्स को पढ़ो, समझ में आया? तो बोलता है कि मुझे तो केवल 4 वर्ड समझ में आए। फिर आप उसको डिक्शनरी लेकर के जाइए उसके पास, उसको दिखाइए, बोलिए कि देखो बेटा ये जो है तुमको 4 वर्ड समझ में आया ना, अब बाकी जो 2 वर्ड्स हैं, मान लीजिए ये वर्ड और ये वर्ड जो समझ में नहीं आया, हम आपको दिखाते हैं डिक्शनरी कैसा पढ़ा जाता है। फिर आप उसको डिक्शनरी खोल के दिखा दो वर्ड्स कहाँ से कैसे मिलता है। फिर बोलो कि बेटा अब ये वर्ड्स का मतलब समझ में आया आपको, अब आप बोलिए पूरा जो है सेंटेंस का क्या मतलब है, तो बच्चा आपको वो सिंगल सेंटेंस का मतलब बोल देगा। हो गया। अब आप बोलिए कि जिस तरीके से आपको मैंने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ना सिखाया, आप सेकंड सेंटेंस पढ़िए, और जो वर्ड समझ में आ जाए तो अच्छा, नहीं आए तो डिक्शनरी में खुद से ढूंढिए। ये प्रोसेस आप तब तक करिए जब तक पैराग्राफ ख़त्म नहीं होता है। जब एक पैराग्राफ ख़त्म हो जाए तब क्या करना है, तब आपको ये सोचना है कि मैंने जो डिफरेंट लाइंस में पढ़े थे, इफ़ेक्टिवली डिफरेंट लाइंस जो हमने पढ़े हैं, ओके, हो सकता है डिफरेंट लाइंस में बहुत सारे सेंटेंस हो या कम सेंटेंस हो, ज़्यादा सेंटेंस हो, जो भी हो, इन डिफरेंट लाइंस को मिला के एक सिंगल पैराग्राफ का क्या मतलब निकलता है। तो आप बच्चा को बोलिए, पूछिए, तो बच्चा बोलेगा अभी समझ में नहीं आया। बिल्कुल सही, एक बार पढ़ के समझ में नहीं आएगा। फिर आप उसको बोलिए कि आप कम से कम हर एक पैराग्राफ का हर एक लाइन 3 टाइम्स पढ़िए। हम अपने घर के बच्चों को भी यही बात बोलते हैं, 3 टाइम्स एब्सोल्युटली मस्ट। उसके बाद देखिएगा, पहला बार पढ़ेंगे ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, दूसरा बार पढ़ेंगे थोड़ा और समझ में आएगा, जब 3rd टाइम पढ़ेंगे तब आपको पूरा पैराग्राफ का एक आइडिया हो जाएगा। ओके, इस तरीक़ा से आप जब पहला पैराग्राफ समझ गए, फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ में जाइए, उसके बाद 3rd पैराग्राफ में जाइए जो पूरा पत्ता का है। ये तीनों जब आप 3-3 बार करके पढ़ लिए, तब आप सोचिए कि इन तीनों पैराग्राफ से मिला करके इस पूरा पत्ता में जो इन्फॉर्मेशन है उससे हमको क्या पता चला, समराइज। आप बच्चे से पूछिए कि अपने भाषा में तुम मुझे समझाओ, बिना किसी लैंग्वेज का यूज़ किए जो यहाँ पे है,
अपने भाषा में मुझे समझाइए। तो ये है एक बच्चे को प्रॉपर तरीका से लर्न करवाने का टेक्निक, है ना। सोचिए कितना मेहनत है। तो हमको यही मेहनत जो है अब कंप्यूटर के साथ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो हम एल्गोरिदम दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और यहाँ जो डेटा था जो हम कंप्यूटर को दे रहे थे, बच्चे के केस में ये डेटा तो एक ही डेटा है, वो है ये पैराग्राफ वगैरह, पर कंप्यूटर के केस में हम डिफरेंट टाइप के उसके डेटा देंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, तो अब हम लोग जो हमने आपको बताया था एक बच्चे का एग्जांपल, अब हम कंप्यूटर को मॉडल को समझने के लिए एक एग्जांपल को देखेंगे। ओके, सपोज देखिए, इफ़ ए कंप्यूटर मॉडल इज ट्रेन टू आइडेंटिफाई ए ट्रक फ्रॉम ए कार। हमको क्या ट्रेन करना है, कंप्यूटर को मॉडल को ट्रेन करना है कि वो ट्रक और कार को डिस्टिंग्विश कर पाए, सीधा सा बात है। देन हमको उसको क्या देना पड़ेगा, इट विल बी फेड विथ थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस ऑफ ट्रक्स एंड कार। आप समझ रहे हो, मतलब अचानक से आप किसी को जाके बोलोगे कि चलिए मुझे प्रणाम करिए, तो बच्चा बोल ही सकता है कैसे प्रणाम किया जाता है मुझे तो मालूम नहीं, आप प्रणाम करके दिखाओ। वही वाला कहानी है। आपको अगर डिस्टिंग्विश करवाना है कंप्यूटर से ट्रक और कार, तो उसको आप बहुत सारे ट्रक्स के फ़ोटो दीजिए, बहुत सारे कार्स के फ़ोटो दीजिए, और शुरुआत में बोलिए देखिए अगर ये साइज़ बड़ा है, ये ऐसा दिखने में होता है, इतना सारा पहिया है, तो इसे कहते हैं ट्रक। और ये अगर साइज़ छोटा है, केवल 4 पहिया है, ऐसा टाइप का दिखने में, तो इसे कहते हैं कार। आपको सिखाना पड़ेगा छोटे बच्चे के जैसा, है ना। तो शुरुआत में आप उसको थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस ऑफ ट्रक्स एंड कार दीजिए। उसके बाद द मॉडल विल हैव एन एल्गोरिदम दैट कैन एक्सट्रैक्ट द फीचर्स ऑफ ए ट्रक एंड ए कार। ठीक है, तो जो उसको दिया जाएगा उसका फीचर्स वो निकाल सके, वो पता कर सके ट्रक का हाइट कितना है, कार का हाइट कितना है, डिस्टेंस बिटवीन द व्हील्स, द नंबर ऑफ व्हील्स, पिक्सेल्स दैट मार्क द एज ऑफ द शेप ऑफ द ट्रक एंड द कार, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स। ठीक है, आफ्टर ट्रेनिंग द मॉडल विल बी टेस्टेड विद सम न्यू इमेजेस ऑफ ट्रक। जो पुराने हैं वो डेटा आप मत दीजिए उसे, तब तो गलत हो जाएगा। उसको आप नया फोटोग्राफ्स दीजिए, मार्केट में अभी अभी जो ट्रक आई है, जो अभी अभी जो कार आई है, एकदम लेटेस्ट मॉडल वाले दीजिए, और उससे पूछिए। ओके, नाउ द मॉडल विल ट्राई, कंप्यूटर मॉडल विल ट्राई टू क्लासीफाई सही है या गलत है, और अगर वो सही है तो सोचिए आपने उसे सही मायने में बढ़िया ट्रेनिंग दिया है। In simple terms, it will try to predict if it is a truck or a car, right? देखिए, if maximum predictions, for example 99% are correct, तो हम बोलेंगे भैया अपना मॉडल तो ट्रेंड हो गया, बच्चा स्मार्ट हो गया। पर यहाँ कोई बच्चा नहीं है, ये मशीन है, मशीन स्मार्ट हो गया, हम ऐसे बोल सकते हैं। और फिर हम उसे और भी ट्रेन करेंगे नए नए पिक्चर्स से। खैर देखिए, यहाँ पे वही चीज़ फोटोग्राफ में दिखाया गया है। उस देखिए ये कंप्यूटर है, इसको ट्रेनिंग करने के लिए हमने ये सारे देखिए डिफरेंट टाइप के कार्स और ट्रक्स के फ़ोटोज़ दिए, फिर उसको बता दिया कि देखिए कार का डायमेंशन क्या है, ट्रक का डायमेंशन क्या है, वो उसको फिर हमने एल्गोरिदम बता दिया। ट्रक वालों का इतना ही चक्का होता है, कार का उससे कम होता है ना। साइज़ के बारे में भी बताया, इससे हमने उसको ट्रेन किया। फिर हमने टेस्ट करने के लिए दूसरा कार का फ़ोटो दिया, और फिर कंप्यूटर ने जब आंसर दिया कि भाई ये तो कार है, तब हम खुश हो गए, चलिए अपना मशीन तो स्मार्ट हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने एक सिंपल मॉडल को कैसे डेवलप किया। ओके, तो कैसे करके एक मशीन को हम लर्न करवाते हैं, इस सिंपल कंप्यूटर मॉडल से हमने आपको बताया। ओके, तो अब हम लोग लास्ट सेक्शन जो कि है प्रोग्रामिंग वर्सेस मेकिंग मशीन्स लर्न फ्रॉम डेटा, इसके बारे में थोड़ा जाने। देखिए, वी राइट प्रोग्राम्स, अक्सर हम लोग कोडिंग करते हैं। क्लास 9 के स्टूडेंट्स हो तो आपने अक्सर पाइथन या स्क्रैच या C++ या C इन कोड्स में आपने ज़रूर प्रोग्रामिंग करी होगी, है ना। तो देखिए, वी राइट प्रोग्राम्स फॉर कंप्यूटर्स टू परफॉर्म वेरियस टास्क। नाउ हाउ डज एन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन लर्न? लेट अस अंडरस्टैंड विथ एन एग्जाम्पल। एक तो अभी हमने देखा, और एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कंप्यूटर नीड्स टू आइडेंटिफाई द हैंड रिटन अल्फ़ाबेट X। क्या आइडेंटिफाई करना है? हैंड रिटन अल्फ़ाबेट X को आइडेंटिफाई करना है।
अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है एक्स को कितना रकम से लिखा जा सकता है, ये तो हम ही लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब हम किसी और को अगर बुलाए तो वो यही एक्स किसी और रकम से भी लिख सकता है, जो चाहे जैसा चाहे। कोई ऐसा भी एक्स को लिख सकता है, ऐसे भी, है ना। मतलब एक ही एक्स को डिफरेंट तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो कंप्यूटर को हमको ट्रेन करना पड़ेगा, है कि नहीं, ताकि वो डिफरेंट टाइप से एक्स को समझ सके। ऐसा भी कोई अगर मान लीजिए एक्स लिख देता है, कोई अगर मान लीजिए ऐसा एक्स लिखता है, तो क्या करें भाई। सीधी सी बात है, आप इतना सारा जो एक्स का डेटा है ये कंप्यूटर को दे दीजिए और उसको ट्रेन करिए कि देखिए ये सब कुछ एक्स है। तभी ना वो धीरे धीरे करके, हम अगर ऐसा लाख लोगों का, करोड़ लोगों का लिखा हुआ हाथ का एक्स कंप्यूटर को दे दें, ठीक है, वो हम इफेक्टिवली कंप्यूटर को ट्रेन कर रहे हैं कि आपको कैसे करके आइडेंटिफाई करना है लेटर एक्स। तो वो धीरे धीरे ट्रेंड होगा। ओके, देखिए यहाँ पे suppose a computer needs to identify the handwritten alphabet X, right? Now there are different ways to write X since handwritings are unique. अभी अभी हमने ही आपको कितना डिफरेंट टाइप का हैंडराइटिंग से दिखाया, पर अगर आप 10 लोगों से बनवाए तो वो भी और वैरायटी ऑफ एक्स लिखेंगे। तो आप कैसे करके एक प्रोग्राम डेवलप करोगे कंप्यूटर के लिए टू आइडेंटिफाई द हैंड रिटन एक्स। हैंड रिटन मतलब हाथ से लिखा हुआ एक्स। यहाँ पे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है। क्या करना है देखिए, अ सिंपल कंप्यूटर प्रोग्राम कैन नॉट कवर ऑल द हैंड रिटन एक्स बट एन AI मॉडल कैन बी ट्रेन्ड। कैसे ट्रेन करोगे, अब थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ हैंड रिटन एक्स उसको दे दीजिए और बोलिए कि देखो ये इतना सारा जो एक्स है ये किसी ना किसी इंसान ने लिखा होगा, anybody's handwriting, and as this model keeps identifying more and more samples, पहले आप 1000 दीजिए, फिर 2000, फिर 5000, फिर 10,000, फिर लाख वगैरह वगैरह, तब वो और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा किसमें, आइडेंटिफाई करने में लेटर एक्स को। So it is always a good practice to teach the AI model about negative or incorrect examples also to improve its learning। आप उसे गलत चीज़ भी दीजिए और देखिए कि वो सीख पा रहा है कि नहीं। अगर वो बोलता है हाँ जी ये तो एक्स है, तब आप उसे बोलिए नहीं ये एक्स नहीं है, तुम करेक्ट करो अपने आप को, है ना। सो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यही है कि प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स ए लिमिटेड सेट ऑफ रूल्स फॉर ए कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क, बट इफ ए कंप्यूटर इज ट्रेन्ड विद डेटा देन इट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क एंड मेक डिसीजंस ऑन इट्स ओन। तो चलिए अब हम जैसा कि आपको बताए थे अपना लास्ट पार्ट पे पहुंचते हैं, जो कि है कुछ कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ AI। ओके, तो सबसे पहले हम लोग चैटबॉट और डिजिटल असिस्टेंट के बारे में जानेंगे। देखिए AI बेस्ड स्मार्ट चैटबॉट, अक्सर आप फ़ोन वगैरह में ऐसा देखोगे, चैटबॉट कैन अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज एंड रिस्पॉन्ड इन द सेम वे। इसकी वजह से स्मार्ट बॉट्स आर ए ग्रेट टूल फॉर कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है, क्या जानना है, ये सब कुछ जो है अब चैटबॉट्स आंसर देते हैं। मतलब यहाँ कोई इंसान नहीं बैठा है। क्या हुआ है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स का डेटा को लिया गया है। ओके, वही डेटा वाला कहानी है। देखिए आप, डिफरेंट टाइप का कस्टमर्स जो है वो सवाल पूछते हैं, भाई मेरा ये इशू है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है, ये है। और यहाँ पे पहले के समय में जो आंसर्स देते थे लोग, वो कैसे करके इसको सॉल्व करते थे, इस पूरा चीज़ का रिकॉर्ड रखा गया। तो ये प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है। ओके, तो ऐसे पूरा चीज़ का ये जो पूरा रिकॉर्ड है, ये पूरा चीज़ को जो है आपने एज ए डेटा किसी AI मॉडल को दे दिया। बोला कि देखो भाई ये है मॉडल, ये है डेटा, ये प्रॉब्लम है और ये सोल्यूशन है। ओके, तो आपको इसी से अपने आप को ट्रेन करना है। अब क्या हुआ, ये सब कुछ ले करके AI मॉडल ट्रेंड होकर के अब वो सीधा एक चैटबॉट बन गया है। ओके, मतलब आप जो भी सवाल पूछेगा उससे, उसके पास तो ये डेटा है, उसके पास में ये नॉलेज है, उसको यूज़ करके वो आपको एक्यूरेट आंसर देगा। आप सोचेंगे अरे वाह क्या मशीन है, अरे कुछ नहीं है।
वो चालाकी कर रहा है, उसके पास ऑलरेडी आपके जैसा किसी ने कभी ना कभी पूछा होगा कोई सवाल, उसका क्या सही जवाब था उसको पता है, उसको याद है। मतलब टीचर ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा और बच्चे को पूरा आंसर पता है, उसने झटाझट लिख दिया। तो चैटबॉट भी वही काम कर रहा है। ओके, तो देखिए इसी की वजह से स्मार्ट बोर्ड, चैटबॉट जो भी है, they are great tool for customer support, inquiry and complaint in all the industries that deal with customers, जैसे कि बैंक, ई-कॉमर्स, इवन एजुकेशनल वेबसाइट, ऑनलाइन गवर्नमेंट, पब्लिक सर्विसेज वगैरह वगैरह। डिजिटल असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड क्या करते हैं, इंटेलिजेंट इंटरेक्शन इन नेचुरल लैंग्वेज। दे अंडरस्टैंड द कमांड इन पॉपुलर ह्यूमन लैंग्वेजेस, जैसा कि किसी ने बंगला में लिखा, किसी ने तमिल में लिखा, किसी ने मलयालम में लिखा, वो उसको उसी के भाषा में उसी के तरीके से समझा के आंसर देगा। ठीक है, ओके। नेचुरल लैंग्वेज, तो देखिए उसके पहले देखिए नोट करिए, डिजिटल असिस्टेंट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट कैन बी अवेलेबल ऑन डिवाइसेस सच एज अमेजन इको, स्मार्टफोन, लैपटॉप वगैरह। ओके, जैसा कि है एलेक्सा, है ना। चलिए, फॉर इंस्टेंस एक कमांड आया, एलेक्सा स्विच ऑन द टीवी, एलेक्सा टीवी ऑन करती है। नेक्स्ट, अरे भाई एलेक्सा, हिंदी में बोल रहे हैं हम, अरे भाई एलेक्सा एक भजन सुनाओ। जैसे ही हम उसको बोलेंगे ना, एलेक्सा क्या करेगी, पूरा गूगल में करोड़ों भजन है, वो नहीं करेगी, वो देखेगी, सर्च करेगी यूट्यूब या और भी कहीं से। अगर हम गाना सुनते हैं तो हम क्या सुनना पसंद करते हैं मान लीजिए कभी हमने जगजीत सिंह का कोई भजन सुना होगा, गज़ल सुना होगा, या किसी का कोई भजन सुना होगा, तो वो उस चीज़ को चलाएगी, है ना। वो गज़ल या लेटेस्ट पॉप सॉन्ग को नहीं चलाएगी। हम जो मान लीजिए 5 साल पहले कभी कोई भजन सुने होंगे, अगर उसके पास वो डेटा है यूट्यूब का हिस्ट्री वगैरह से, तो वो उसको यूज़ करके वही भजन चला देगी। तो देखिए, जैसा कि हम बोल रहे थे, डिजिटल असिस्टेंट दे रेस्पॉन्ड इन द नेचुरल लैंग्वेज, सो इट सीम्स एज इफ यू आर कन्वर्सिंग विथ ए ह्यूमन बीइंग। आप बांग्ला में बोलोगे, वो बांग्ला में रिप्लाई देगी। आप जिस टोन में बात करोगे उस टोन में जवाब देगी, आपको अच्छा लगेगा, है ना। कि आप अकेले रहते हुए भी कोई तो है, एटलीस्ट मशीन ही सही, जो आपको समझता है। अरे भाई, उसको इसीलिए तो बनाया गया है ताकि वो आपको समझे। चलिए, सम पॉपुलर डिजिटल असिस्टेंट्स आर अमेजन एलेक्सा, एप्पल का सिरी, माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना, माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना, हेलो सीरीज याद है ना, खैर छोड़िए। सैमसंग का बिग्सबी एंड गूगल असिस्टेंट। देखिए, हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। तो आपने पूछा, हेलो एलेक्सा डू आई हैव ए न्यू मेल। ये जो वॉइस कमांड है ये एलेक्सा के पास गया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, ये डिवाइस कन्वर्ट स्पीच टू डिजिटल सिग्नल्स, एलेक्सा सर्विस के पास गया। वो स्पीच इंजन जो है इंटरप्रेट द कीवर्ड, ओके, रिक्वेस्ट गोज टू द अमेजन क्लाउड, वहाँ से वो चेक करता है, वो आपका ईमेल से कनेक्टेड है। अगर उसको आंसर मिला कि हाँ ईमेल आया है, तो वो चीज़, वो देखिए आंसर मिलेगा, 2 न्यू ईमेल्स रिसीव्ड, ओके। तो ये जो है, ये डिजिटल सिग्नल को ऑडियो में आप जिस भाषा में पूछेंगे, मान लीजिए आप तमिल में पूछते हैं तो आपको तमिल में जवाब देगी, आप उसे इंग्लिश में पूछते हैं इंग्लिश में जवाब देगी, और अगर इंग्लिश में पूछते हैं तो इंग्लिश में जवाब क्या आएगा, 2 न्यू ईमेल्स रिसीव्ड। समझ में आया किस तरीके से ये ट्रेंड मॉडल काम करती है। देखिए और भी कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि प्रिवेंटिंग फ्रॉड एंड स्टॉपिंग हेट स्पीच, AI applications look for transactions of very high amount in normal series of transaction। आप मान लीजिए हर महीना 10,000 उठाते हैं, पर किसी महीना 50 उठाया, 50,000, तो तुरंत वो आपको अथॉरिटी को अलर्ट करेगी या आपको मैसेज भेजेगी कि क्या ये आप हैं। आप बोलेंगे हाँ 50,000 उठाने क्या प्रॉब्लम है, तो बोलेगा देखिए आप तो नॉर्मली उठाते नहीं है, तो हमको ज़रा वेरिफिकेशन करना है, चलिए आप अपना डिटेल्स ज़रा वेरीफाई करवाइए। अगर कहीं आपसे गलती हो गया, वो इमीडिएटली अकाउंट लॉक कर देगी, है ना। गुड। नेक्स्ट, देखिए, दे ऑल्सो लुक फॉर स्पेसिफिक वर्ड्स इन द टेक्स्ट टू स्पॉट हेट स्पीच एज वेल एज फेक रिव्यूज ऑफ प्रोडक्ट।
ताकि गलत चीज़ें से लोगों का नुकसान न पहुंचे। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक रूटीन टास्क। एआई enabled applications can observe and learn the routine tasks in a job profile, such as filling reports, entering data, generating reports, making purchases and payment, वगैरह वगैरह। After learning, these applications can perform this task without even human intervention. समझ में आ रहा है? देखिए, इवन AI जो है, they can create teaching learning content, खास तौर पे समरीज ऑफ कोर्सेज और लेसन्स। फॉरेन में बहुत सारे जगह स्कूलों में ये कंप्लेन आया है, टीचर ने कोई ऐसे लिखने को दिया, चिट्ठी लिखने को दिया, बच्चे ने जा करके AI असिस्टेंट यूज़ करके दे दिया। मज़े की बात है, जब वो AI असिस्टेंट यूज़ करेगा, मान लीजिए 40 बच्चों का क्लास है, सभी ने अगर AI असिस्टेंट यूज़ किया तो सभी का आंसर एक जैसा है। वहाँ टीचर भी बहुत चालाक है। टीचर बच्चों को जब सवाल देता है तो टीचर खुद डिफरेंट AI असिस्टेंट को यूज़ करके आंसर अपने पास रखता है ना। टीचर को बेवकूफ़ समझते हो? उसी ने तो ऐसे टीचर के जैसे लोगों ही ने ही तो ट्रेन किया था। तो कोई बच्चा अगर देता तो टीचर से बुलाता है, बेटा आओ, तुमने ये AI असिस्टेंट यूज़ किया था, देखो मुझे पता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो AI असिस्टेंट का क्या आंसर होगा मेरे पास है। जाओ घर में जाओ, गार्जियन को बुलाओ और अगले दिन एक सवाल नहीं 2 सवाल के जवाब लेकर आओ। समझ रहे हो ना आप? गुड। नेक्स्ट, फिल्टरिंग स्पैम ईमेल्स। पॉपुलर ईमेल सर्विसेज यूज AI बेस्ड स्पैम फिल्टर। उल्टा पुल्टा ईमेल ना आ जाए, अक्सर वो लोग खुद से ही हटा देते हैं, जिसको हम लोग स्पैम बोलते हैं, which learn from the spam coming from the inbox and efficiently identified. The spam is automatically moved to the trash folder. आजकल जो है AI spam filters are nearly 100% accurate. Gmail वगैरह में ये पूरी चीज़ें जो है AI spam filtering होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने आज काफ़ी कुछ सीखा। उम्मीद है आपको ये क्लास मज़ा आया होगा। काफ़ी लंबा क्लास रहा, पर हमने बहुत कुछ चीज़ें सीखी। अगले बार हम इसके बाद वाला पार्ट शुरू करेंगे। ओके।